अगर आपके पास कार है और कार के साथ साथ आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में अक्सर देखा जाता है कि खेलते खेलते बच्चे कार में बंद हो जाते हैं और गाड़ी लॉक हो जाती है। शीशे बंद होने की वजह से उनका दम घुट जाता है और दम घुटने से कहीं ना कहीं जनहानि भी हो सकती है। इस पर बातचीत करेंगे हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार सिंह, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की घटनाओं से कैसे बचा जाए और किस तरह से ये जो दम घुटने की वाली जो गैस है वो कौन सी गैस होती है। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। जो इस तरह से हम देखते हैं कि आजकल कारों में घूम रहे हैं लोग और कारों में कई बार दम घुटने से मौत हो जाती है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों। देखिए, जो आपने विषय उठाया कि गर्मी के मौसम में कई बार बच्चे को कार के अंदर छोड़ के एयर कंडीशन चला के चले जाते हैं, या लोग खुद भी कुछ घंटों के लिए, कुछ ज़्यादा देर के लिए कार में एयर कंडीशन चलाने के बाद सो जाते हैं। देखिए, बच्चा है जो वो शारीरिक रूप से सबल नहीं है उतना। सेम विषय है, अगर व्यक्ति सो रहा है, चैतन्य में नहीं है, तो वह भी उस समय उतना सबल नहीं है सोते समय। जब एयर कंडीशन चलाते हैं, पहली बात, एयर कंडीशन सिर्फ वक्ती तौर पर 10 मिनट 5 मिनट के लिए चला सकते हैं। जबकि आपको लगता है कार काफ़ी देर खड़ी थी, उसका आपको कंट्रोल ठीक करना है, तो शीशे खोल के एयर कंडीशन चलाते हैं ताकि अच्छी तरह कार वेंटिलेट हो जाए, फिर शीशे बंद कर लेते हैं। या आप गाड़ी को अंदर से चेक कर रहे हैं कुछ, तभी 5-10 मिनट के लिए चला रखते हैं। सोना लंबे समय के लिए एयर कंडीशन खड़ी गाड़ी में चलाकर बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। कई बार बच्चों को हम छोड़कर कि हमें शॉपिंग करने अंदर मॉल में जाना है, किसी काम से अभी जाना है, हम वापस आ रहे हैं, ऐसा विचार करके चले जाते हैं और हमें देर ज़्यादा लग सकती है। एयर कंडीशन चलते समय कई बार कार के एग्जॉस्ट पाइप होते हैं जो वो लीक कर रहे होते हैं, तो हमें एक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, वह अंदर आ जाती है और धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ती है। दूसरी बात ये होती है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जहाँ पर भी होती है, ये वही गैस है जो आग लगने पर धुएं में भी होती है और धुएं में इसका अंश लगभग 2-3% का होता है। तो वो जो अंश है वह नीचे बैठ जाता है, यानी ऊपर की तरफ नहीं जाता, और यह आपको धीरे धीरे अचेत करने की कोशिश करता है, अचेत कर देता है। और अचेत होने की अवस्था में आपकी सांस में तेज़ी से भर जाता है, आपके फेफड़ों में भर जाता है, ब्लड में चला जाता है और आपको जान की नुकसान भी कर सकता है। तो पहली बात, हमें लंबे समय कार में सोना ही नहीं है एसी चला के। अगर लंबे समय खड़े हैं, रेस्ट करना चाहते हैं, शीशे खोल लीजिए, वेंटिलेट कर लीजिए कार को, फ़ैन चला दीजिए, पर एयर कंडीशन नहीं चलाना। तीसरी चीज़, कार को बंद करके सुरक्षित स्थान पर पेड़ के नीचे कहीं रेस्ट कर लीजिए, आप करना चाहते हैं तो यही करना चाहिए। और बच्चों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते आप, चाहे 5 मिनट के लिए जा रहे हैं, चाहे कितनी देर के लिए जा रहे हैं। ज़रा सी चूक हो जाने पर काफ़ी सीरियस नुकसान की खबरें सुनाई देती रहीं, तो बच्चे को साथ लेके जाएँ। अच्छा, देखा जाता है घरों में कार खड़ी होती है या तो उसमें बच्चे खेलते रहते हैं तो उसका अचानक से लॉक हो जाती है, तो तब भी कुछ दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं। देखिए, जो पहला सवाल भी है बच्चों को लेकर, दूसरा सवाल भी है। इसमें ये देखिए, बच्चे को एक अच्छा पेरेंटहुड, गुड पेरेंटहुड तभी माना जाएगा, उसकी परवरिश बालपन को अच्छा तरह से हम कर रहे हैं तभी मानेंगे, जब आप उसको कभी अनअटेंडेड नहीं छोड़ते, है ना? आप देखिए, पुराने ज़माने से बच्चे को उँगली पकड़ के साथ लेके जाते थे, ऐसे ही तो कहा जाता है बच्चे को हम उँगली पकड़ के लेके जाते हैं, कंधे पे बैठा के लेते जाते थे। तो चाहे मेला हो, चाहे स्विमिंग पूल हो, चाहे कोई बाज़ार हो, भीड़-भाड़ का क्षेत्र हो, मंदिर हो, कहीं पर भी क्यों आप बच्चे को अनअटेंडेड कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ना। फ़िलहाल के लिए मैं कहूँ तो बहुत सारे कानून भारत में हैं, ऐसा नहीं है। पार्किंग को लेके कार की ज़रूर कानून है कि सुरक्षित पार्किंग होनी चाहिए, ये दूसरे कानून अभी नहीं है। लेकिन विदेश में दुनिया भर में कानून है कि आप बच्चे को नॉर्मल सीट पे भी नहीं बैठा सकते। हमने तो कई बार बच्चों को देखा है कि लोग अपने बच्चों को पीछे जो अपना डिग्गी है उस एरिया में खड़े करके ले जा रहे हैं, तो ना तो वहाँ सेफ्टी बेल्ट है, ना वहाँ पर आपका एयर बैग खुलेगा तो उससे फ़ायदा होगा इम्पैक्ट होने की दशा में, तो वो असुरक्षित है। तो ऐसा तो आप कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी कभी किसी का इस तरह से हो गया और बच्चा कार में बंद हो गया, तो हमें तुरंत शीशा तोड़ के बच्चे को निकालना चाहिए। अगर आप अंदर हैं तो कार के सेफ्टी किट में आजकल एक तरह के हैमर आते हैं, उनसे तोड़ना चाहिए। और अगर आप बाहर हैं तो कार का शीशा तोड़ना चाहिए। आसान होता है, आगे का या पीछे का शीशा तोड़ सकते हैं, उस पे एक फ़िल्म लगी होती है, वो चूर-चूर होके उसके बीच में फँस जाता है और फिर उसको एक तरह से खींच के फाड़ देते हैं आप, जिससे अंदर काँच गिरता भी नहीं है और किसी को चोट लगने का डर भी नहीं होता। कार का शीशा तुरंत तोड़कर बिना कुछ सोचे समझे बच्चे को सुरक्षित निकालना चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर बच्चा के अचेत हो जाता है, मतलब तो उसके लिए प्रथम दृष्टया क्या उपचार? प्राथमिक उपचार की तरह जैसे धुएँ के अंदर बंद होने के लिए होता है कि बच्चे का साँस ठीक चल रहा है, उसको तुरंत प्रॉपर वेंटिलेटेड एरिया में भीड़-भाड़ कम करके लाना चाहिए और जल्दी से जल्दी जो भी निकट का हेल्थ यूनिट है, वहाँ पर लेके जाना चाहिए ताकि उसको चैतन्य होने तक, अच्छी तरह होने तक सब जाँचें करके उसकी देखा जा सके।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार सिंह जो जिन्होंने न्यूज़ 14 बातचीत में बताया कि जिस तरह से लोग अपने बच्चों को कार में छोड़ देते हैं, बाजार जाते हैं कार में छोड़ देते हैं, पार्किंग में खड़ी कार में बच्चों को छोड़ देते हैं, या घर में जो कारें खड़ी हैं उनमें बच्चे खेलते हैं और वो अचानक से लॉक हो जाते हैं, जो शीशे बंद होने की वजह से जो उनका दम घुटता है और दम घुटने से उनकी जान को भी नुकसान हो जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं परिवार वालों को सचेत रहना चाहिए, बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, तमाम तरह की सुविधाएं कार के अंदर भी रखनी चाहिए। और अगर इस तरह की घटना होती भी है तो कार का अगला या पिछला शीशे को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए और जिससे बच्चे को सुरक्षित निकाला जा सकता है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।